का मेजबान अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं बाबा जी मुल्तान। इस वक्त मैं मुल्तान के अंदर ही मौजूद हूं और मुल्तान की एक छत पर इस वक्त मौजूद हूं। ये नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन मनाजिर एक ऐसी छत के हैं कि जिस पे रूफ गार्डन बनाया गया है। ये रूफ गार्डन जिसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं, जिसमें वो तमाम पौधे शामिल हैं, फूलदार फलदार पौधे शामिल हैं कि जो आमतौर पर किसी भी बाग के अंदर देखे जा सकते हैं। यहां आपको अनार का दरख्त भी मिलेगा, अनार के दरख्त पे आपको लगे हुए अनार भी दिखाई देंगे। यहां आपको लीमू भी मिलेगा और लीमू के लगे हुए लीमू भी आपको दिखाई देंगे। यहां आपको खजूर भी मिलेगा और खजूर के दरख्त भी आपको यहां लगे हुए दिखाई देंगे। तमाम वो फूलदार और फलदार और सायादार दरख्त जिनको जमीन पे उगाया जाता है, मुल्तान के इन शहरी ने इस सब कुछ को इस छत के ऊपर उगा दिया है। ये घास उगाई गई है, ये आर्टिफिशियल घास नहीं है, ये नेचुरल घास है। ये तमाम पौधे आर्टिफिशियल नहीं है, ये तमाम पौधे भी नेचुरल हैं। ये घास का अगर हम लेवल की बात करें, अगर हम सतह की बात करें तो इसका लेवल आपको बिल्कुल बराबर दिखाई देगा। ये घर की जितनी भी छत है और इसके ऊपर जहां ये गार्डन है, जहां ये ग्रोसरी प्लाट है, ये तमाम एक बराबर सतह के ऊपर है और इसमें कोई भी इस वक्त अप और डाउन जो है वो नहीं देखा जा सकता। ये बराबर है। ये तमाम पौधे भी यहाँ बड़ी महारत से यहाँ लगाए गए हैं। इसके लिए खसूसी मैनेजमेंट की गई है, खसूसी इंतजामात किए गए हैं और उसके बाद इन्हें यहाँ उगाया गया है। यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें दीगर इंतजामात भी किए गए हैं जिनके अंदर कोड बार है। अगर मेहमान यहाँ आते हैं इस घर के मकीन के पास, उस्मान हैदर साहब के पास, तो उनके लिए कोड बार है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलेंगी। वो तमाम ठंडी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं भी मिल सकती हैं। यहाँ आपके लिए बारबेक्यू का इंतज़ाम भी है और यहाँ रोज़ाना आने वाले मेहमानों की यहाँ खिदमत भी इसी बारबेक्यू पर की जाती है। इसके साथ यहाँ सज्जी पॉइंट भी है जहाँ सज्जी बनाई जाती है और इसी बाग के इसी रूफ गार्डन में सज्जी भी बनाई जाती है। उसके साथ यहाँ स्मार्ट किचन भी बनाया गया है। ये किचन, उसमें वो तमाम लवाजमात, तमाम चीज़ें शामिल हैं कि जो आम तौर पर किसी भी किचन के अंदर होती हैं और इसे स्मार्ट किचन में तमाम चीज़ें वो शामिल हैं। उसके साथ यहाँ मखसूस किस्म के ये बल्ब भी लगाए गए हैं जिनकी लाइट इतनी अच्छी होती है कि रात के औकात के अंदर जब आने वाले मेहमान यहाँ बैठते हैं तो उन्हें एक अजीब सा समा होता है। ये तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ की गई हैं, इनको किस तरीके से मैनेज किया गया है, कैसे घास को बराबर की सतह पे इस वक्त उगाया गया है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे इंतजामात भी किए गए हैं कि जो आमतौर पर बहुत मुश्किल हैं। यहाँ ऐसा वाटर इरीगेट सिस्टम, जो एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जो यहाँ नस्ब किया गया है, उसकी वजह से पानी की बराबर तकसीम होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसकी वजह से घास यहाँ बराबर होता है और पौधों को भी बराबर पानी मिलता है। यहाँ फाउंटेन भी लगाए गए हैं और जब इन फाउंटेन से पानी निकलता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक तालाब बन जाता है। उस्मान हैदर साहब ने ये सब कुछ कैसे किया है, पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उस्मान हैदर साहब से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ है कि उन्होंने ऐसा बाग यहाँ पाकिस्तान की तारीख का पहला रूफ गार्डन, छत के ऊपर ऐसा बाग उगा डाला। उस्मान साहब से जानते हैं। उस्मान हैदर साहब, लोग डरते हैं कि छत पे पानी ना आ जाए, छत पे कोई वज़न ना आ जाए, वो इस हवाले से बड़े खौफजदा। और आपने छत के ऊपर इस वक्त मनो मट्टी डाल दी, पानी पे पानी चल रहा है, इस वक्त पानी पे पानी बहता जा रहा है ऊपर। डर नहीं लगता आपको कि ये इतना पानी हो गया तो क्या बनेगा? थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। जी, सबसे पहले जो है इस छत की प्रूफिंग होती है। प्रूफिंग में 3-4 लेयर जो है वो इंसुलेशन की होती हैं। जब वो टोटली इंसुलेट हो जाती है उसके बाद जो है फिर मड बेड बिछता है, जिसको हम मट्टी की लेयर कहते हैं, 6 इंच की होती है वो। तो उसके बाद ऊपर घास होता है और इस रूफ़ गार्डन में 3 से 4 पॉइंट्स ड्रेन के होते हैं। तो जब भी पानी बारिश का आए या इरिगेशन, स्मार्ट इरिगेशन का पानी आए, तो वो घास में लगने के बाद जो है बिल्डिंग के ड्रेन के अंदर जो है वो 2 से 3 मिनट के अंदर चले जाते हैं और सारा जो है वो पार्क भी इरिगेट हो जाता है और पानी भी यहाँ पे खड़ा नहीं होता। घास में जो पानी इस वक्त लगता है, जाहिर बात है कि इसका जो इक्वली इसकी जो होता है पानी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो घास के अंदर भी जज़ब होता होगा। तो नीचे उसके असरात नहीं होते कि पानी नीचे नहीं छत से टपकता? नहीं, ऐसा लगता हो कि पानी कभी छतों से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है और इस तरह? 1.5 साल हो गया है हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं नीचे, क्योंकि इसकी रूफ़ की ऊपर प्रूफिंग होती है। इस काम को करने से पहले बहुत सस्ती सी प्रूफिंग होती है, उसकी 3-4 इंसुलेशन लेयर होती हैं।
तो जब वो प्रूफ हो जाता है उसके बाद आप जितना मर्जी पानी करें, कोई सीपेज, कोई किसी भी तरह का ड्रेनेज नहीं होती। और हमने टेस्टिंग पॉइंट रखे हुए हैं नीचे छत में, जो प्रॉपरली 1.5 साल हो गया, एक सिंगल ड्रॉप भी उसका नीचे नहीं आया हुआ। आपका ये प्लॉट कितना है, आपका ये घर कितना है जिसका एरिया इस वक्त इस गार्डन का है? सर ये 1 केनाल का घर है और जो इस गार्डन का एरिया तकरीबन 2700 स्क्वायर फीट्स के ऊपर है। अच्छा, एक कनाल का ये बाग है, एक कनाल के बाग पे कितनी मिट्टी लगी होगी कि जो मिट्टी आपने इसके ऊपर डाली है किस इंच से डाली, तकरीबन कितनी मिट्टी लगी है? सर ये 6 इंच का मड बेड होता है जिसमें तकरीबन मिट्टी की 4 ट्रॉलीज आई हुई हैं यहाँ पे, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं छत पे। तो किसी भी तरह से कोई जो होता है कि छत अनबैलेंस हो, कोई भी इसमें ख़तरा नहीं है। 1.5 साल इसमें हो गया है और प्रॉपरली जो है वो प्रॉपर, बल्कि नीचे बिल्डिंग का टेम्परेचर भी मुल्तान की गर्मी में कम होता है, और नीचे का जो एक तपिश है वो ग्रॉस और वाटर और मिट्टी जो है वो यहीं पर ऑब्जॉर्व कर लेती, नीचे बिल्डिंग में नहीं जाने देती। यानी सारी बात आप रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ पानी लगा रहे होते हैं तो नीचे तो ठंडक होगी ना? जी जी बिल्कुल, बहुत टेम्परेचर डिफरेंस आता है। सेकंड फ्लोर के ऊपर भी, उसके नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है वो तो एक तरह से एसी की ज़रूरत भी जो इस मौसम में जो है वो हमें फील नहीं हो रही। अच्छा, आपने यहाँ फाउंटेन लगा रही है, फाउंटेन हर वक्त चल रहा होता है, इनका पानी भी तो है ना, वो पानी भी तो निकल रहा होता है सारा? नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। फाउंटेन का 2 तरह का सिस्टम बनाया गया। यहाँ पे इनलेट वॉल आया हुआ है और अंदर पंप्स होते हैं। 2 तरह का ऑप्शन होता है। अगर आपने रोटेशन पे लेके जाना है तो आप आउटलेट को बंद करके पंप रोटेट आपको करके देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने फ्रेश वाटर लेना है तो उसका भी ऑप्शन है कि वो वाटर आता है फाउंटेन में ऊपर जाता है और वहाँ से जो है बिल्डिंग के ड्रेन में चले जाता है। उस्मान हैदर साहब, कितने अखराजात आपके हुए इतना खूबसूरत बागीचा बनाने के लिए? कितने आपके अखराजात हुए थे? सर इसमें तकरीबन 3.5 लाख के करीब जो है टोटली विद मटेरियल ऑल दिस तो है, तकरीबन 3.5 लाख के करीब एक्सपेंस है। वैसे ख्याल कैसे आ गया अचानक आपको कि इतना पैसा लगाना चाहिए, ऐसी छत बनानी चाहिए कि जो पूरे मुल्तान के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बन जाए? सबसे पहले तो मैं लॉकडाउन का शुक्रिया अदा करूंगा इसके लिए। तो लॉकडाउन था तो हमारा सिस्टम सारा ऑनलाइन चल रहा था लैपटॉप पे, तो बस एक सोशल मीडिया के ऊपर मुझे आइडिया बहुत अरसे से मेरे दिमाग में था, लेकिन समझ नहीं लग रही थी कि करना क्या है, क्योंकि इसका कोई मॉडल मिलता नहीं है। तो एक सोशल मीडिया से मुझे एक लीड मिली थी, तो उसके बाद फिर मैंने गार्डनिंग फर्म्स जो हैं उनको यहाँ पर उनकी सर्विसेज ली, उन्होंने इसको लैंडस्केप करके दिया। मेरी सारी इनपुट्स मेरी थी कि फाउंटेन किधर आए, बारबेक्यू किधर आए, तो मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने सारी करके दी। उसके बाद फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए यहाँ पे, और वो तकरीबन 3 से 4 मंथ के ऊपर, मतलब कि हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे पहले कबाड़ था बहुत ऊंचा, तो उसकी सफाई में शुरू में लोगों को तकरीबन 1-1.5 महीना लगे, इस वजह से इसका तकरीबन टेन्योर 4 मंथ का गया था। वरना अच्छा, आपने सारी चीज़ें यहाँ लगा रखी है, बारबेक्यू है, सज्जी है, आपके पास कोल्ड बार है, आपका किचन है, इतना खूबसूरत ये बाग है। लोग तो दोस्त अहबाब तो रोज़ ही आते होंगे, वो कहते हैं कि चलिए उत्थे ही चलिए, फिर हर चीज़ ही है। जी ऐसे ही है, मीडिया आ रहा है आजकल, दोस्त अहबाब आते हैं। सईद अनवर साहब आए हैं पिछले दिनों, जो हमारे बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं। उलमा हजरात आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े उलमा के बयान होते हैं। रमज़ान शरीफ के आखिर में भी यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब कि एक फंक्शन हुआ है। और उसके अलावा जब सईद अनवर साहब आए थे वो भी तबलीग के लिए आए थे, तो उनकी भी गैदरिंग, बहुत बड़ी यहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं। तो बस गैर शरई काम नहीं हम कोशिश करते हैं वो ना हो, बाकी सोशल गैदरिंग हो, दोस्तों की हो और रिलीजियस गैदरिंग्स हो, और इस तरह का मतलब कि लगा रहता है। इस वजह से ये बारबेक्यू और ये चीज़ें हर टाइम जो है हम रेडी रखते होते हैं कि जब घास पाकिस्तान से लिया या फिर ये भी इम्पोर्ट किया है घास? जी, ये घास जो है पैचेज़ में आता है, और पैचेज़ में बाहर से जो है हम इसको मंगवा के जो है यहाँ पर मुल्तान में हमने इस जगह पे जो है ये पैचेज़ की फॉर्म में हमने लगवाया ला के। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये कि यहाँ की जो मिट्टी है ये मखसूस मिट्टी होती है जो रूफ़ के ऊपर आपके लिए कारामद साबित हो सकती है, या फिर कोई भी मिट्टी आपके लिए यहाँ कारामद साबित हो सकती है? नहीं सर, इसमें इसको कहते हैं मड, एक इसमें जिसे आप कहते हैं दरियाई मिट्टी, इसमें सैंड और जो नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसका मिक्सचर होता है। थोड़ी सी सैंड होती है, थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी होती है, जो पौधों के लिए जो रिसर्च आपको कहती है कि इसी वजह से 6 इंच के ऊपर जो है वो ग्रॉस ग्रो कर जाता है। और इसके ऊपर हर 2-3 महीने के बाद एक दफ़ा सोना यूरिया जो है वो स्प्रिंकल होता है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रीनीनेस है वो मेंटेन रहती है। और नॉर्मल माली जैसे नीचे काम करते हैं वो इसी तरह 15 दिनों के बाद आके यहाँ पर जो है लॉन मूवर, ये जिसको आप मशीन कहते हैं, तो वो एक दफ़ा फेरते हैं और जिस तरह उसके बाद ग्रॉस जो है वो कट हो जाता है। और नॉर्मल डेज़ में सर्दियों में हर 1 दिन के बाद पानी लगता है, और गर्मियों में तकरीबन रोज़ाना शाम को जैसे हम लोग नीचे लगाते हैं लॉन्स में, तो इसी तरह यहाँ पे भी। तो इसकी कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जस्ट पानी है और 15 दिनों के बाद मशीन, और 2-3 महीने के बाद जो एक नॉर्मल यूरिया है वो मतलब कि यहाँ पर लगता है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसका मेंटेनेंस में। उस्मान साहब, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम आपने लगाया है, वाईफाई लगाया है, इसकी क्या वजह थी
कि आपको छत के ऊपर ये सारी चीज़ें लगानी पड़ी हैं? देखिए सर, ये आज का दौर जो है वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का है और डिजिटल दौर है। तो यहाँ पर जब ये मेरे हाथ में भी स्मार्टफोन है, आपके हाथ में भी है, तो यहाँ पर PTCL का 15 MB का जो है वो वाईफाई कनेक्शन जो है वो दिया गया कि जब भी यहाँ पे फंक्शंस हो या जैसे इवेंट्स होते हैं तो लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे वाईफाई यूज़ करते हैं। दूसरा, यहाँ पर स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम दिया गया है। स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम बेसिकली मैं खुद इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रिकल, तो मैंने खुद बनाया था। उसका पर्पज़ ये होता है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के इस फ़ोन के थ्रू इसकी सारी लाइटिंग कंट्रोल कर सकता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो सारी मोबाइल एप्लीकेशन, उनकी इंटरफेसिंग और उसका सारा कुछ जो है वो मैंने खुद डिज़ाइन और बिल्ड किया हुआ है। मुल्तान के शहरी उस्मान हैदर साहब ने ये बाग यहाँ उगा के, छत पे ऐसा आला बाग उगा के ये साबित कर दिया है कि हर वो जगह कारामद हो सकती है कि जो आपके पास मौजूद है। और ये तमाम आइडियाज़ इस वक्त उस्मान साहब पूरी कौम को दे चुके हैं कि पूरी कौम अपनी छतों को भी अपने लिए तफरीगाह बना सकती है। वो अपने लिए ऐसी जगह बना सकती है कि जहां जब वो आए और वहां आके वो लुत्फ उठा सकते हैं। उस्मान साहब ने पूरे पाकिस्तान के लिए एक नया आइडिया इस वक्त पेश कर दिया है कि जिसे अपनाकर इस वक्त बागात ही बागात हो सकते हैं। और आपके लिए, इनको बागात के लिए किसी नई जगह की ज़रूरत भी नहीं होगी। वही जगह जो आपके घर हैं, उन्हीं घरों के ऊपर आप बागात इस वक्त कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपके लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों के अंदर आसानी होगी, बल्कि आपकी छतें जो उस वक्त कबाड़ की सूरत इख्तियार कर चुकी होती हैं, वो भी खूबसूरत मनाजिर पेश करेंगी। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।